प्रसिद्ध मानसरोवर भाग 4 की कहानी अभिलाषा। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी, उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक नहीं होगा। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर ना आऊंगी। ये कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दयी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता, अबला स्त्री के प्रति पुरुष का ये अत्याचार। एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुंह जोता रहा होगा, पर आज इतनी निष्ठुर हो गया मानो कभी भी जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पान वाले ही उसे बनाने जाए, पर दो में से एक बात भी नहीं हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। ये दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन बैठी सती होती थी। 10-11 बजे तक मैं उसे दुकान पर बैठी देखती थी। प्रातःकाल नींद खुलती तब भी उसे बैठी पाती। नोच खसोट काट कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकाल बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ अपने रतन जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप से प्रतीक हो जाते थे, मानो श्वेत सना सुंदरियां उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुद्र करती हुई चली जा रही हो। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मगन थे। उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। वह सुहास छवि थी जिसे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वह विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंशतल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वह सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती थी तो मेरे हृदय में आनंद की हिलारों सी उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी का उज्ज्वल रेखा नहीं देखी। न देखने को चित्त व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वृक्ष पर सिर नहीं रखा और ना वह बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते, कुल 5 साल हुए हैं। कुल 5 साल जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और ललित अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठता हो रही थी कि उनकी मुख छवि देख लूं, पर लज्जावश सिर ना उठा सकती। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंख उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते में ही लौट आई, तो भी उस अर्ध दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? वह चित्र अभी भी मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस अनंत स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी, लेकिन आज रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषाकाल, प्रातःकाल, मध्यकाल, संध्याकाल, निशाकाल, आठों पहर उसको देखती हूँ, पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वह मेरे मन के सामने खड़े मुझसे बातें किया करते हैं। मैं क्रेशियों की ओर देखती रहती हूँ। जब वह घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और अब जब वह पीछे फिरकर मुस्कुरा देते थे तो मुझे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था।
मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोने लगती थी। उनको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे ये भी नहीं मालूम होता कि वे कब जाते और कब आते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समय जाती हूँ कि वह चले गए। जब द्वार खुलने की आवाज़ आती है तो समझ जाती हूँ कि आ गए। समझ में नहीं आता कि मैं ही कुछ और हो गई हूँ या पतिदेव ही कुछ और हो गए। तब वह घर में बहुत नहाते थे। जब उनकी आवाज़ कानों में आ जाती तो मेरे देह में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके छोटे छोटे कामों को भी मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। वह जब छोटे लला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टमी का सिर थपथपा कर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी बगतीन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर पौधों को सींचते थे, तब ये आंखें उसी ओर लगी रहती थी। पर अब वह सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर भी नहीं होती ना जाने क्यों। तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया और मुस्कुराए थे। वह प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली न समाई थी, केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थी। पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त ही न होती थी। कुछ देर हाथ में लिए रही, फिर अपनी मेज पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती होती तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1 लाख रुपया भी देता तो उसे ना देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे लिए एक एक रत्न थी। जब वह मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्स में रख दिया था। तब से उन्होंने मुझे हजारों चीज़ें उपहार में दी हैं। एक से एक रत्न जटित आभूषण है, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र है और गुलदस्ते तो प्राय नित्य ही लाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पाकर वह उल्लास नहीं होता। मैं उन चीज़ों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हमजोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया है जो ऐसा दिखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उसे गुलदस्ते को निकाल लाई। उसे हाथ में लेते ही मेरा एक एक नस में बिजली दौड़ गई। हृदय में सारी कंपित हो गई। वह सूखी हुई पंखुड़ियाँ जो आज पीले रंग की हों, अनुराग में डूब शब्द साए साए करके निकलते हुए जान पड़ते हैं। किंतु वह रत्न जटित कांति से धमकता हुआ हार स्वर्ण और पत्थर का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था। मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, आर्द्र नेत्रों से सींचा और फिर संदूक में रखाई। आभूषणों से भरा हुआ संदूक भी उस एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। ये क्या रहस्य था। फिर मुझे उसके एक पुराने पत्र की याद आई। उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा था, आँखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ। उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिटारी में रख दिया था। उस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी को ये पत्र निकाला। उसे स्पर्श करके ही मेरे हाथ कांपने लगे, हृदय में धड़कन होने लगी। मैं कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम की कवित्वमय उदागर थी, क्या प्रेम के साहित्यिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा का करुणा क्रंदन था। उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी ना था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिनों में कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र ना लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों में घर ना आऊँगा। इतना समझ लो। आखिर तुम सारे दिन क्या करती हो? मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली है क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती होगी मैं पत्र ना लिखूंगी तो बच्चा खूब रोएगा और हैरान होंगे। यहाँ
ऐसी इसकी परवाह नहीं। 9 बजे रात को सोता हूँ तो 8 बजे उठता हूँ। कोई चिंता है तो यही कि फेल ना हो जाऊँ। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी। कितना सरल भोले भाले हृदय में निकला हुआ निष्कष्ट मानपूर्ण आग्रह है और आतंक से पत्र भरा हुआ है। मानो उसका सारी उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर था। ऐसी धमकी क्या आप भी उसे मुझे दे सकते हैं? कभी नहीं। ऐसी धमकी वही दे सकता है जो न मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उनका अनुभव करता है हो। पतिदेव अब जानते हैं इस धमकी को मुझ पर कोई असर ना होगा। मैं हंसूंगी और आराम से सोऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ वे अवश्य आएंगे और उनके लिए ठिकाना ही कहाँ है, जा ही कहाँ सकते हैं। तब से उन्होंने मेरे पास कितने पत्र लिखे हैं। 2 दिन को भी बाहर जाते हैं तो ज़रूर एक पत्र भेजते हैं और जब 10-5 दिन को जाते हैं तो नित्य प्रति एक पत्र आता है। पत्रों से प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। हाय वह हृदय कहाँ, प्रेम के निर्जीव भावभूषण कृत्रिम शब्दों में भी अभिन्नता कहाँ है? वह रस कहाँ है जो उन्मद कहाँ है, जो क्रोध कहाँ है, वह झुंझलाहट कहाँ है? उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात अव्यक्त अशिक्षित वस्तु, पर वही नहीं मिलती। उनमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज़ आर्ट पेपर को मात करते हैं, पर उनका ये सारा बनाव सवार किसी गत यौवना नायिका के बनाव संसार की दृश्य के से लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों में को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उनमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीज का व्रत किया था। मैंने देवी को सम्मुख सिर झुकाया था, वंदना की थी। देवी को तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ, हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद ना हो। और मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मैं संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए हैं और हमने एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था, देवी ने वरदानों का भंडार ही सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूँ, तुम अपने सारे वरदान ले लो, मैं इनसे एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उसकी प्रार्थना करूं, जब मैं किसी निर्जन जलट और संगन वन में अपनी प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूँ, मेरे प्रियतम को तुमने देखा है? वृक्षों से पूछूं, मेरे प्रियतम कहाँ है? क्या वह सुख मुझे कभी प्राप्त न होगा? उसी समय मंद शीतल पवन चलती लगी। मैं खिड़की के बाहर सिर निकालने खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केश के लटे बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वायु के इन उच्छ्वासों में है। फिर मैंने आकाश की ओर देखा, चांद की किरणें देखी, जगमगाते तारे देखे। आँख मचोली सी खेल रही थी। आंखें बंद करते समय सामने आ जाती थी, पर आंखें खोलते ही अदृश्य हो जाती थी। मुझे उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेहा के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हैं अंत धारण, लटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। ये पद मेरे मर्म स्थल को तीर की भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया नहीं जानती। मेरे राय खेड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रियतम को मेरे हृदय से लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उस समय पतिदेव को नींद टूट गई। मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे तुम रो रही हो, क्या बात है? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं ना तो क्या हंसूं? स्वामी ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो? क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने जानने की चेष्टा कभी की है? मुझे इसका सान गुमान भी ना था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो?
स्वामी ने विस्मय में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियां बुझवाती हो क्या? क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। ये कहते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी ये हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथ से पीछे हटाकर कहा, मैं इस वाघ को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकलते हैं। अनोखी सी नेहा के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हैं अंत धारण, लुटा करके सोना सा प्यार। पतिदेव की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा, ऐसे जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठाकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गई। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श से फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे हैं, कहाँ होते हो अंत धारण, लुटा करके सोने सा प्यार। महादेवी वर्मा की